बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। ये आपकी उर्दू की क्लास हो रही है और मैं आपकी उर्दू की टीचर। आज हम अपना नया सबक शुरू करेंगे, तो उसके लिए पहले बुक खोलते हैं। सफ़ा नंबर 32। सफ़ा नंबर 32 पे जो हमारे पास मौजू है आज, वो है लुग़त। लुग़त जिसको हम डिक्शनरी भी कहते हैं। डिक्शनरी आप लोग क्यों यूज़ करते हैं? डिक्शनरी यूज़ करने का या इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि हम जो लफ्ज़ भी ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, उसमें हम ढूंढ लेते हैं। और ढूंढने का तरीका क्या होता है कि डिक्शनरी में जो अल्फाज हमें दिए गए होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी ABCD करके हमें दिए गए होते हैं। ना सिर्फ हमें उन लफ्ज़ों का मतलब पता चलता है, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि हमें इन अल्फाज को बोलना किस तरह से है। इसी तरह से उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लुग़त कहते हैं। उस लुग़त, अब आपको ये भी पता है कि उर्दू क्या है, उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू का मतलब है लश्करी ज़बान। इसमें अलग अलग ज़बानों के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। तो हम जो अल्फाज बोल रहे हैं उनके बोलने का सही तरीक़ा क्या है और उसकी जो बेस है वो कहाँ से, यानी वो लफ्ज़ कौन सी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। उर्दू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो है वो हिंदी ज़बान का है, अरबी ज़बान का है, या तुर्की ज़बान का है, या किसी भी दूसरी ज़बान से हमारी ज़बान में शामिल हुआ है, वो चीज़ भी हमें पता चल जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी किताब में क्या लिखा गया है कि लुग़त क्या है। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़ुबानें हज़ारों अल्फाज पर मुश्तमिल होती हैं। लुग़त अल्फाज की एक तवील फ़हरिस्त है जिसके ज़रिए हम न सिर्फ़ अल्फाज से वाकिफ़ होते हैं, बल्कि हमें ये भी मालूम होता है कि यह इसमें जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं उसके सही पढ़ने का तरीक़ा क्या है। जैसे अल्फाज के दुरुस्त हिज्जे, यानी अलिफ बे ते में उसमें कौन कौन से अल्फाज जो है वो इस्तेमाल, कौन कौन से हुर्फ़ तहजी इस्तेमाल होंगे। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, उनके बोलने का सही तरीक़ा, मानी, यानी बहुत से अल्फाज के एक से ज़्यादा मानी भी हो सकते हैं। मुतरादिफ अल्फाज, उससे मिलते जुलते अल्फाज कौन कौन से हो सकते हैं, उसके ऑपोजिट या उसके उलट अल्फाज कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी हमें पता चलते हैं। लफ्ज़ मुज़क्कर बोला जाता है या मुअन्नस बोला जाता है, यानी जो लफ्ज़ हम बोल रहे हैं वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। बुनियादी तौर पर किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है या किस ज़बान का लफ्ज़ है, मसलन हिंदी का है या फ़ारसी का है। मुरक्कब अल्फाज की हिज्जे और तलफ़्फ़ुज़ का भी हमें पता चलता है। मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं? जो दो अल्फाज से मिलकर बनते हैं, जैसे बा इख्तियार, बिल ऐलान। अल्फाज की इस फ़हरिस्त से हम अपना मकतूबा लफ्ज़ कैसे ढूंढेंगे? अब मेरे पास बहुत सारे अल्फाज हैं, अलिफ बे ते के हिसाब से हम उसे कैसे ढूंढेंगे? पहले तो हमें अलिफ बे ते आनी चाहिए। जिस तरह हम ABCD सीखते हैं, इसी तरह से हम अलिफ बे ते सीखते हैं। अब जब हमें इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ देखना होता है तो हमें पता होता है कि जी हमें ई से देखना है, तो वो डी के बाद आएगा, तो हम उसी हिसाब से सर्च करते हैं। इसी तरह से उर्दू में जो लफ्ज़ हमें देखना है, अब अगर मुझे लफ्ज़ लुग़त देखना है तो ये शुरू किससे है? लाम से शुरू है। तो मैं जब लुग़त को खोलूँगी तो किस जगह जाऊँगी? मैं उसे पहले अलिफ बे या ते में सर्च नहीं करूँगी, वहाँ नहीं ढूंढूँगी। मैं डायरेक्ट किस जगह जाऊँगी? वहाँ जहाँ लाम से शुरू होने वाले अल्फाज दिए गए हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लुग़त में लिखे गए अल्फाज की तरतीब से आगाह हों। लुग़त में अल्फाज हुर्फ़ तहजी की तरतीब से दिए जाते हैं। मसलन अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज लुग़त के शुरू के हिस्से में होते हैं, बे से शुरू होने वाले अल्फाज उसके बाद वाले हिस्से में होते हैं, और इसके बाद पे, और इसी तरतीब से तमाम हुरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज लिखे जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इन अल्फाज को हुर्फ़ तहजी की तरतीब से लिखिए। ये काम अपने अपनी कॉपी में भी करना है। किस तरह से? यह है चुप, सज़ा, स्कूल, बकरी, 5 और साबुन। अब इसमें हुर्फ़ तहजी में सबसे पहला क्या आता है? अलिफ। अलिफ से स्कूल, फिर बे से बकरी, बे के बाद है पे, 5, अलिफ बे पे। उसके बाद ते, ते यहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि क्या आ गया? बीच के सारे हुर्फ़ तहजी छोड़ दिए गए और क्या आ गया? चुप, चे से।
फिर सज़ा सीन से और फिर साबुन स्वाद से। तो आपने इनको तरतीब से लिखना है। पहले लिखेंगे स्कूल, फिर बकरी, फिर 5, चुप, सज़ा और फिर साबुन। एक ही हुर्फ से शुरू होने वाले बहुत से अल्फाज होते हैं। इस मसले के हल के लिए अल्फाज के दूसरे हुर्फ को भी देखा जाता है और फिर उसी तरतीब से ढूंढा जाता है। जैसे चबाना, चपटा, चितकबरा और चटखनी, ये सब चे से शुरू हो रहे हैं। लेकिन चे अब सब चे से हैं तो हम क्या करेंगे, चे के बाद वाले हुर्फ तहजी को देखेंगे कि वो अलिफ बेते की तरतीब में कौन सा है और उसके बाद उसको ढूंढेंगे। यहाँ देखिए जो आपका दूसरा सवाल है ये भी आपने अपनी कॉपी में करना है। इसका टाइटल पेज आपने बनाना है। यहाँ आपने एक सवाल तो ये करना है कि हुर्फ तहजी की तरतीब से लिखना है। दूसरा सवाल क्या है, इन अल्फाज को इब्तदाई 2 हरूफ के लिहाज से तरतीबवार लिखिए। कसौटी, किफ़ायत, करतब, कजावा, काहिल और किताब, सब काफ से स्टार्ट है, काफ से शुरू हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि काफ के बाद पहला जो आना चाहिए वो क्या है, अलिफ। यहाँ काफ के बाद अलिफ कहाँ है, यहाँ पे, ये पहला लफ्ज़ हो गया। फिर ते, किताब दूसरा लफ्ज़ हो गया, कजावा, करतब, कसौटी और फिर किफ़ायत। और अगर शुरू के दोनों हुर्फ तहज्जी एक जैसे हों तो फिर हम क्या करते हैं, तीसरे हुर्फ को देखते हैं और फिर उसके लिहाज से ढूंढते हैं। जैसे आबिद ऐन अलिफ, आजिज़ ऐन अलिफ। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम तीसरे हुर्फ तहज्जी पे आ जाते हैं। बे, जीम, आदत, दाल, आरिज़ा, रे, आशूरा, शीन। बिल्कुल तरीक़ा वही है जो हम इंग्लिश डिक्शनरी को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीक़े को देखते हुए हम उर्दू की लुग़त भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सफ़ा नंबर 33 पे ये सवाल भी आपने अपनी कॉपी में करना है। इन अल्फाज को इब्तदाई 3 हरूफ के लिहाज से तरतीब दीजिए। परवरिश, पुरफ़िज़ा, पुरनम, परहेज़, पर्चा और पर्दा। सब अल्फाज पे, रे, पर से शुरू हैं, लेकिन तीसरा लफ्ज़ अलग है। जैसे चे आ गया, पर्चा, फिर दाल, पर्दा, फिर पुरफ़िज़ा, पुरनम, परवरिश और परहेज़। तो आपने इसको तरतीब से लिखना है। अच्छा, अब लुग़त से एक और चीज़ जो हमें पता चलती है वो क्या है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है, यानी बोलने का सही तरीक़ा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ जिस तरह से बोला जा रहा है उसके लिखने का तरीक़ा भी बिल्कुल वही हो। जिस तरह से कुछ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ हम सिर्फ़ उनके हिज्जे की मदद से दुरुस्त नहीं पढ़ सकते, हम उन अल्फाज को इसी सूरत में दुरुस्त पढ़ सकते हैं अगर वो हमारी गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हों, वरना हमें मुश्किल हो सकती है। मसलन अब यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखने में क्या है, ये बालकुल, लेकिन हम इसे पढ़ते क्या है, बिल्कुल। यहाँ अलिफ जो है, जिस तरह इंग्लिश में कुछ अल्फाज मौजूद तो होते हैं लेकिन वो साइलेंट हो जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे है कि लिखने में अलिफ मौजूद तो है लेकिन पढ़ने में ये क्या है, बिल्कुल। चूँकि हम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते रहते हैं इसलिए इसे पढ़ने में हमें मुश्किल नहीं होती। अब यहाँ देखिए उर्दू लुग़त के हिसाब से यहाँ हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। जैसे ये है, अब ये लिखने में क्या है, बाला ऐलान, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, बिल ऐलान। बाल, ये देखिए लाम यहाँ मौजूद है, बाल तहक़ीक़, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, बित तहक़ीक़। बिल तख़सीस, पढ़ने का तरीका क्या है, बत तख़सीस। इसी तरह से यहाँ बहुत सारे अल्फाज आपको दिए गए हैं। अब आपने करना क्या है कि इस सबक को पहले पढ़ना है गौर से, और उसके बाद जो 3 सवाल मैंने आपको बताए हैं वो 3 सवाल तो आपने करने ही हैं। इसके अलावा सफ़ा नंबर 34 पे देखिए, सफ़ा नंबर 34 पे ज़ख़ीरा अल्फाज है। दिए गए अल्फाज के मानी लुग़त में से तलाश करके लिखिए। ये अब आपने ख़ुद ढूंढने हैं। लुग़त में से अल्फाज कॉलम बनाएंगे, अल्फाज और मानी लिखेंगे और उनको देखकर सही मानी भी आपने लिखने हैं। नात, राक़िम, रुबा, जुदियाना, पैराहन और बावज़ा, इन तमाम अल्फाज के मानी आपने ख़ुद ढूंढने हैं डिक्शनरी में, लुग़त में, और उनको लिखना है।
سوال نمبر 2 یہاں کیا ہے؟ لغت میں سے دیکھ کر نیچے دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیے۔ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ زیر زبر پیش۔ تو یہاں ہمارے پاس کتنے سوال ہو گئے؟ ٹوٹل 5 سوال ہو گئے۔ یہ 5 سوال آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان کو حل کر کے بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔